मंगल भवनया मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना, माता पार्वती शिव जी से पूछते हैं श्री राम जी को मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा। अभी शिव जी मनुष्य रूप में राम जी क्यों अवतरित हुए, उसकी कथा सुनाएंगे। आप लोग पूरी कथा जरूर सुनिए। असुर मार था पहि सुरनि, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर है। अर्थात वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वारपाल हरे के प्रीदो, जय रु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। बेप्रशापित दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक से पोरो हटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर बीर विख्यात, धरि बरा है बपो एक निपाता, होए नर हरे दो सर पुनि मारा, जन प्रहलाद सो जस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइत ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर जयी जगजान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मोकोते न भय हते भगवान, तेन जन्म दुजे बचन प्रवाण, एक बार तिने कहती लागे, धार्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वार मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप
इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्रह्मा के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कैश्यप अदित्यता पितु माता दशरथ कौशल विख्याता एक कल्प यही विधि अवतार चरित पवित्र की ये संसार। वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे शंभु के ने संग्रामी अपार धनुज महाबल मरए न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सते असुराधिपि नारे तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर चार्योता सुब्रत प्रभु सूर्य का रज कीन जब तहि जान्यो मरम तब श्राप को कर देन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरे दीन प्रमाणा कौतुक ने दिए कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो रन हते राम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपाल हर ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन में कर कारण जहि लगे राम दरी नर देहा प्रति अवतार था प्रभु करे सुन मुनि बरनी कबनि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बार कल्प कहते हैं लगे अवतार गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोले कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि कीन्हा काय अपराधेरा मापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारे मुनि मन मोहे आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है।
बोले बिहसि महेश तभी ज्ञानी मूढ़ी न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाजी सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद, सियावर रामचंद्र की जय।